राधा स्वामी वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कभी कभी वीड गांजा का विज्ञापन किया जाता है और कुछ जगहों पर वीड को प्राकृतिक या जैविक पौधे के रूप में बेचना कानूनी तौर पर सही माना जाता है। लगता है कि यह हानि रहित है, हो सकता है यह आपके लिए अच्छा भी हो, लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि जैविक तंबाकू पीना या प्राकृतिक रूप से जहरीले ओक के बीच से गुजरना कैसे स्वास्थ्यप्रद हो सकता है। इस तरह के लेबलों से मूर्ख मत बनिए। वीड हानि रहित नहीं है और रोजाना आपको इससे का सेवन करने वाले इसके आदी हो सकते हैं। जो युवा 17 से 18 वर्ष की आयु में शराब पीना शुरू कर देते हैं, उनमें से 10% को शराब की लत लग जाती है। जो 15 वर्ष से कम आयु की शराब में पीना शुरू कर देते हैं, उनमें से 40% यानी लगभग आधे युवाओं को आगे चलकर इसकी लत लग जाती है। वे शराबी बन जाते हैं। उनका विकासशील मस्तिष्क गलत समय पर बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके साथ ही शराब ना पीने वाले युवाओं की तुलना में शराब पीने वाले युवाओं में कोकेन का सेवन करने की संभावना 50 गुना अधिक होती है। सच्ची बात तो यह है कि ड्रग्स या शराब से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि वास्तविकता यह है कि आपके आसपास लोग इनका सेवन करते हैं। हाँ, आप खुद भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, हल्का महसूस करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं। यह साधारण सी बात है, लेकिन इससे जुड़े जोखिमों के बारे में भी सोचें। हर काम का कोई ना कोई नतीजा जरूर होता है। जब नशा करना आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है तो हाँ ना करें, लेकिन आप बात को बढ़ाए बिना नहीं कैसे कहेंगे। हो सकता है ये सुझाव आपकी मदद करे। अगर आप उस चीज़ से भरा एक कप गिलास बोतल लेकर घूमते हैं जो आप पीना चाहते हैं, तो बहुत कम लोग आपको शराब पीने की पेशकश करेंगे। पार्टी में सोडा या मिनरल वाटर से भरा गिलास लेकर घूमना शायद ठीक होगा। जब आप शराब या ड्रग्स लेने में से मना करते हैं तो पूरे आत्मविश्वास से कम शब्दों में करें। खुद को सही ठहराने की कोशिश ना करें, उपदेश ना दें, बहुत ज़्यादा ना बोलें। नहीं यार, मैं ठीक हूँ, नहीं धन्यवाद। आपको संगीत कैसा लगता है? अगर आपको विस्तार से बताने के लिए कहा जाए तो शब्दों का चयन सावधानी से करें। इससे आपका व्यवहार अधिक संयमित रहेगा। आपकी बातचीत इस तरह से हो सकती है, तो फिर तुम क्यों नहीं पीते? बस मुझे पसंद नहीं है, या मुझे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। विषय बदल दें। कभी कभी कोई आपके सामने आकर कह सकता है, आपको कैसे पता कि आपको गांजा लेना पसंद नहीं है जब आपने इसे कभी लिया ही नहीं है? सबसे पहले समझ लें कि यह एक उत्तेजित करने वाला सवाल है। वह व्यक्ति शायद आपको थोड़ा उकसाने की कोशिश कर रहा है। आपको हर सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वहाँ से चले जाएं। लेकिन अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आपको अंदर से दृढ़ होने की ज़रूरत है। यह जानने के लिए कि मैं कौन सी चीज़ नहीं लेना चाहता, मुझे संसार की हर चीज़ को आजमाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर यह मेरे मूल्य को खिलाफ है। इसके लिए मुझे आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वास्तव में चाहते हैं उसके प्रति अपने अंदर से दृढ़ रहे। नशा ना करने का आपका निर्णय दृढ़ है, इस पर बने रहे। याद रखें कि आपके सच्चे दोस्त आपका साथ देंगे, अक्सर आपसे सहमत भी होंगे। आप सही हो सकते हो, लेकिन फिर भी उपदेश देने या नैतिकता की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको कुछ ऐसा करने के लिए विवश करता है जिससे आप नहीं करना चाहते हो, तो वह आपका दोस्त नहीं है। दोस्त आपकी मर्यादा का सम्मान करता है। किसी भी नाम से धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, वेपिंग, जुलिन, बैटरी से चलने वाला उपकरण जैसे ई सिगरेट से एरोसोल मिस्ट को अंदर खींचना, नाम कुछ भी हो, परंतु ऐसा करना खतरनाक है और इसकी लत लग जाती है। आप इनसे होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में जानते ही हैं। कैंसर, आपके शरीर में कहीं भी, हृदय रोग, स्ट्रोक, शायद आपने पुरुषों में प्रजनन क्षमता में कमी के बारे में, दांतों के खराब होने, दृष्टि को हानि पहुंचने और डायबिटीज़ होने के जोखिम के बारे में भी सुना होगा। यह तो बस एक लंबी सूची की शुरुआत है। शायद आपने सुना होगा कि वेपिंग सिगरेट पीने से कम हानिकारक है, इससे लत लगने का खतरा कम होता है। शायद आपको यह भी लगता है कि यह ज़्यादा फैशनेबल है, इसमें ज़्यादा मज़ा है। ऐसी दलील से मूर्ख मत बनिए कि यह कम हानिकारक, कम लत लगाने वाला है। ई सिगरेट से के सभी ब्रांड से भरपूर मात्रा में निकोटिन होते हैं और उसका भम का सुगंधित होता है, हो या ना हो।
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। गूगल पर सभी जोखिमों के बारे में सर्च करते करते आप बूढ़े हो जाएंगे। वहाँ आपको इस तरह के तथ्यों की जानकारी मिल सकती है कि एक जूल पोड में सिगरेट के पूरे पैकेट के बराबर निकोटीन होती है। किंतु ज़्यादा फैशनेबल, ज़्यादा मज़ेदार होने के कारण बहुत से युवा इस तथ्य से असहमत है। सच में कौन इतनी हानिकारक चीज़ पर निर्भर होना चाहेगा।